नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, यूरोप का पश्चिम मोर्चा और फ्रांस का ठंडा कीचड़ से भरा मैदान। सामने जर्मन की सेना की तोपें गरज रही है और उनके निशाने पर है ब्रिटिश और भारतीय सैनिक की टुकड़ियां। तारीख है 14 नवंबर 1914। इस मौत के मैदान में खाकी वर्दी पहने भारतीय जवान कंधे से कंधा मिलाकर पठान, सिख, राजपूत, गोरखा, मराठा एक साथ एक झंडे तले। हवा की बारूद में गंध है, लेकिन इन जवानों की आंखों में सिर्फ आग है, देशभक्ति की नहीं बल्कि अपने सम्मान और कर्तव्य की आग है। क्योंकि उस समय भारत गुलाम था और यही वही सिपाही थे जिन्होंने जिन्होंने इतिहास में द हिडन फोर्स डेड सेव द एम्पायर कहा गया। यह वो पल था जब दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत की मिट्टी से निकले जवान किसी भी साम्राज्य की नींव को बचाने की ताकत रखते हैं। ब्रिटिश अफसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ये सिपाही आज सिर्फ ब्रिटेन की नहीं बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। 1914 से 1918 तक चले पहले विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक भेजे गए, जिनमें जिनमें से उत्तर भारत, मतलब जिनकी हम बात करें, उत्तर भारत में पंजाब, राजपूताना और गोरखालैंड के जवान भी शामिल थे। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के युद्ध मोर्चों पर इन सिपाहियों ने ऐसा साहस का उदाहरण पेश किए कि ब्रिटिश अफसर तक हैरान रह गए। फ्रांस और बेल्जियम के मोर्चों पर सिख रेजिमेंट को सबसे कठिन स्थानों पर तैनात किया गया, जहां ठंडी इतनी थी कि पानी भी बर्फ में बदल जाता है। फिर ये जवान अपने साथियों के साथ गर्म चाय और आग जलाकर हौसला बनाए रखते थे। सिख सैनिकों ने विशेष रूप से इस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ का काम किया था। जब अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचल दिया तो उसमें सिखों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके बाद उनकी वीरता को सम्मान देते हुए अंग्रेजों ने 11वीं सिख रेजिमेंट जैसी एक विशेष इकाई का गठन किया, जो सिखों का मार्शल परंपराओं का सम्मान देती है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपने पत्र में लिखा कि भारत की पगड़ीधारी सैनिक शेरों की तरह लड़ते हैं, वे कभी पीछे नहीं हटते थे। वहीं गढ़वाल राइफल्स और राजपूताना रेजिमेंट को मेसोपोटामिया और अफ्रीका के मैदानों में तैनात किया गया था। उन वीरों में एक नाम आज भी इतिहासकारों के पन्नों में अमर है और उनमें से एक थे ब्लूज रेजिमेंट के सूबेदार खुदात खान, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1914 के दिन बेल्जियम के होलोबी के सेक्टर में वो कारनामा कर दिखाया जिन्हें देखकर यूरोपीय कमांडर तक दंग रह गए थे। जब चारों ओर से जर्मन सैनिकों ने घेर लिया था, गोलियों की बौछार हो रही थी, उनकी पूरी टुकड़ी एक एक करके शहीद हो चुकी थी, तब खुदात खान ने अपने कंधे पर लगी गोली की परवाह किए बिना मशीन गन की पोजीशन नहीं छोड़ी और उन्होंने तब तक फायर किया जब तक हथियार की आखिरी गोली नहीं चल गई हो। जब उन्हें घायल अवस्था में पाया गया तब भी उनकी उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सैन्य विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, जो इतिहास में किसी भी भारतीय सैनिकों को मिलने वाला पहला विक्टोरिया क्रॉस था। उसी मोर्चे की दूसरी ओर ऐसे ही अनगिनत चेहरे थे जिनके नाम शायद अब उतने मशहूर नहीं है, मगर उनकी वीरता की किंवदंती से कम नहीं थी। और रिसालदार उमराव सिंह 21 कैवलरी रेजिमेंट के मेसोपोटामिया में मौत के बीच में अकेले आगे बढ़ते रहे और अदम्य साहस को दिखाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। नायाब सूबेदार अब्दुल हाफिज मतलब 9 जाट रेजिमेंट से उन्होंने अपने घायल घोड़े से उतरकर मोर्चे में फंसे साथियों को सुरक्षित निकाला। लांस लायन दरवान सिंह नेगी, जो गढ़वाल राइफल से, जिन्होंने एक एक सैनिकों को खींचकर स्ट्रेचर से पार पहुंचाया, जो पूरा इलाका बारूद से जल रहा था। इन सब की कहानियां किसी गौरव गाथा से कम नहीं है। उन्होंने ये जानते हुए भी ये उनकी अपनी लड़ाई नहीं थी, फिर भी कर्तव्य और धर्म को मानकर अंत तक डटे रहे। किसी ने अपने घायल साथी को कंधे पे उठाया तो किसी ने जलते मैदान में झंडा गिरने नहीं दिया। यही तो भावना थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को उस समय ढहने से बचाया। यूरोप के अखबारों में तब लिखा गया कि दे आर द हिडन फोर्सेस दैट सेव द एम्पायर।
इसका मतलब ये है, ये वे छिपी हुई ताकतें हैं जिन्होंने साम्राज्य को बचाया। अंग्रेजों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरखा सैनिकों को एकता का, यूं कहिए अंग्रेजों ने भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भरपूर लाभ उठाया और दोनों विश्व युद्ध जीते। भारतीय सैनिक ने विश्व युद्ध में अपनी वीरता से इतिहास रचा था और उनकी राह आसान नहीं थी जीतने की अंग्रेजों की। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को अक्सर पुराने हथियार दिए जाते थे, जैसे ली इन फील्ड राइफल, जो यूरोपीय सैनिकों के आधुनिक हथियारों की तुलना में कम प्रभावशाली थे। यूरोप की ठंडी खाइयों में जहां जर्मन मोस्टर गैस और कोलोरिन गैस जैसी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, न्यूवे चैपल और इम्प्रेस की लड़ाइयों में गैस हमलों से सैकड़ों सैनिक अंधे शहीद हो गए थे, क्योंकि उनके पास गैस से बचने का उचित प्रशिक्षण उपकरण नहीं था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन भारत सैनिक की कुर्बानियां गुमनाम रह गई। उधर ब्रिटेन ने अपनी जीत का जश्न मनाया और भारत में कोई ध्वज नहीं फहराया गया। लगभग 75,000 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी कब्रों पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, एन इंडियन सोल्जर ऑफ द ग्रेट वॉर नोन अनटू गॉड। फिर भी इन कब्रों की मिट्टी से एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, आत्मसम्मान की शक्ति जो आने वाली भारत की नींव रखने वाली थी। वक्त बीतता गया, मानवता की प्यास युद्ध से नहीं बुझी। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया एक बार फिर आग में झोंक दी गई। तब ब्रिटेन को फिर से भारतीय सैनिकों की याद आई। इस बार भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी स्वयं सेना खड़ी करी थी। 25 लाख सैनिकों की ताकत, जिन्होंने दुनिया के लगभग हर प्रमुख मोर्चे पर अपने कदम रखे। उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान से लेकर बर्मा के जंगलों तक, इटली की पहाड़ियों से लेकर सिंगापुर के बंदरगाह तक भारतीय सैनिक हर जगह मौजूद थे। बर्मा फ्रंट पर जब जापानी सेना ने ब्रिटिश सैनिकों को घेर लिया तो भारतीय सैनिकों ने टुकड़ियों ने असंभव को संभव किया। फोर्थ इंडियन डिवीजन और 14वीं आर्मी ने जवानों को कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई में जापानी सेना को पीछे धकेल दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने बाद में लिखा कि द बैटल ऑफ कोहिमा वाज नॉट विन बाय ब्रिटेन बाय इंडियंस। मतलब कोहिमा युद्ध ब्रिटेन ने नहीं बल्कि भारतीयों ने जीता है। यह वो पल था जब ब्रिटिश साम्राज्य फिर एक बार भारतीय सांस के कंधों पर टिका हुआ था। पंजाब रेजिमेंट, जिसमें पंजाबी मुस्लिम सिख शामिल थे, उन्होंने अफ्रीका और यूरोप दोनों जगह ऐसी थी जहाँ साहस और परिचय दिया। लोकानी लोगों ने उन्हें द लॉयंस ऑफ पंजाब का कहना शुरू कर दिया था। उनके साथ गढ़वाल राइफल ने भी दुश्मन के मोर्चों को ध्वस्त किया। अफ्रीका के अल अलामेन मोर्चे पर भारतीय डिवीजन ने जर्मन जनरल नोमेन की सेना को रोकने का निर्णय और भूमिका निभाई, जबकि बर्मा में भारतीय जवानों ने जापानियों को आसमान छूने से पहले गिरा दिया था। उधर इटली से सिख रेजिमेंट ने ऐसे पराक्रम दिखाए कि ब्रिटिश कमांडर खुद भावुक हो गए। और यह भारतीय वीरता का वो रूप था जो जाति धर्म के परे सिर्फ समर्पण की मिसाल बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में भी उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तान के बर्मा जंगलों में भारतीय सैनिकों को अक्सर सीमित रसद और पुरानी तकनीक से लड़ना पड़ा। हिटलर की सेना के पास गैस हमले इस्तेमाल से भरे हुए भले ही कम किया, मतलब गैस का इस्तेमाल तो भले ही उन्होंने कम किया, लेकिन उनकी टैंक हवाई ताकत में भारतीय इकाइयों पर भारी दबाव डाला। दूसरे विश्व युद्ध में भारत सैनिकों ने सिर्फ ब्रिटिश सेना की मदद नहीं की, उन्होंने खुद को यह भी साबित किया कि किसी ताकत से कम नहीं है वो। जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने पार्लियामेंट में कहा कि वी ओ इंडिया ए डेबिट वी कैन नेवर रिपे। इसका मतलब हम भारत के इतने कर्जदार है कि यह कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। यह कोई औपचारिक बयान नहीं था बल्कि एक सच्चा कबूलनामा था। अगर भारतीय सेना न होती तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढल चुका होता। लेकिन विडंबना ही थी कि युद्ध के बाद इन वीरों की पहचान नहीं मिली जिसकी वे हकदार थे। जब वह वापस हिंदुस्तान लौटे तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। कईयों की पेंशनें रुक गई और कई गुमनाम कब्रों में दफन हो गए। उनका बलिदान मिट्टी में नहीं खोया, उसी मिट्टी में स्वतंत्र भारत की सेना खड़ी हुई थी जो आज भी उनके नाम से गर्व करती है। उन्होंने ये साबित किया कि भारतीय सेना एक साथ खड़े हो जाए, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या गोरखा, उनकी ताकत को कोई नहीं झुका सकता। उन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा और वह इतिहास आज भी हवा में गूंजता है। जब हम कहते हैं कि द हिडन फोर्स दैट सेव द
एम्पायर। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने सिर्फ साम्राज्य को ही नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया था। उनका सांस आज भी हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का रास्ता उन्हीं की कुर्बानियों से होकर गुजरा था। उन्होंने भले ही किसी का झंडा थामा हो, लेकिन हर गोली के साथ उनके सीने में बस एक ही आवाज़ थी, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम कभी पीछे नहीं हटने वाले थे। मतलब वीरता और साहस था। कैसी लगी वीडियो आज की? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा बैकग्राउंड मेरे को चेंज करना पड़ा, अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।